इस हाल में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा, एक पार्थिव शरीर जो कि हम लोगों के समक्ष से सामने से गुजरी, इस धरती से, इस मृत्यु लोक से, इस ब्रह्मांड से, जो कि इतना आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटे हुई, इतनी प्रकृति की गहराई को पकड़ करके अपनी आत्मा को परलोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में ले लिए। कितना मतलब सात्विक समय है, कितना पुरुषार्थ का समय है, कितना बड़ा अध्यात्म का समय है कि हम लोग प्यारे बाबा के शरण में आए। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि आप जैसे बहनों को जब मैं देखा यहाँ पर आकर के, तो मैंने बचपन में आप लोगों के वस्त्र को देखा था। जब मैं क्लास 3 में पढ़ रहा था तो बनारस की धरती पे मैं कभी घूमने जाता था, दर्शन करने जाता था, तो ऐसी बहनों को मैं देखता था तो मैं कह, ये सरस्वती माँ है दीदी, मुझे सरस्वती माँ से मिला, सरस्वती माँ है। इस वक्त को देख करके माँ सरस्वती को मैं साक्षात देखता था। और आज 4 दिनों में मैंने ऐसा अनुभूति लिया इस प्रांगण से, इस माहौल से, इस आप लोगों के व्यक्तित्व को देख करके कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग इतने भाग्यशाली हो ना कि पूरे ब्रह्मांड में 800 करोड़ जनता में आप लोग रियल में एक मक्खन हो, परमात्मा के मक्खन हो, तो बिल्कुल सभी मक्खन हो, इसको मानना पड़ेगा। आप लोग कभी मत सोचना कि मैं 20 साल से इस संस्था में हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मुझे कोई सुन नहीं रहा है। मैं 30 साल से इस संस्था में और ये सुन नहीं रहा है, लेकिन आपका व्यक्तित्व पूरी समाज को सुना रहा है। आपका बैठक, आपकी शांति, आपकी मधुरता, आपका प्यार, आपका मुस्कान, आपकी सात्विकता, आपकी आध्यात्मिकता हम लोग महसूस कर रहे हैं। जब हम इस प्रांगण में, इस हाल में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शिवलोक में मैं आ गया, मैं वैकुंठ लोक में आ गया, स्वर्ग लोक में आ गया, साकेत में आ गया, परलोक में आ गया, पराधाम में आ गया। और जब मैं आप जैसे व्यक्तित्व भाइयों से मैं मिलता हूँ, आदरणीय बाबूजी लोगों से मिलता हूँ, अपने अनुभवी लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है मैं डायरेक्ट भोलेनाथ के भक्त से, देवदूत से, महाकाल की शक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा मुझे आवाज हो रहा है। और मैं आप लोगों के लिए एक श्लोक तैयार किया हूँ रात में। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, हे अर्जुन, इस जैसे पांडाल में आप लोग बैठे हो, आप सभी लोग मीरा हो, राधा हो, रुक्मिणी हो, जानकी हो, सीता हो, पार्वती हो, इसीलिए आप लोगों को ब्रह्म कुमारी संज्ञा, परमात्मा की संज्ञा है, कोई मनुष्य संज्ञा नहीं दे सकता। ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी किसी से टोटली डेडिकेटेड बाय लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड शिव। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अध्याय 18 के 69 नंबर श्लोक में बताए, मोक्ष संन्यास योग में आप लोगों के लिए क्या बताए, न चित्तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भावितः न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि, धन्यः प्रियतरो भुवि। इस ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में, धराधाम पे, इस भूमंडल पे उस मनुष्य से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है। न तो हो सकता है किससे, जो केवल परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, अच्छाई के लिए, सात्विकता के लिए, धर्म के लिए, उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमेशा अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा देख रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, कॉन्फिडेंस में एक्टिव है, पॉजिटिव है, always dedicated to help each other. Like that type of personality can never be judged in the account of God. मतलब आप लोगों को परमात्मा इतना सम्मान कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं अपने शिवलोक में आप लोगों के विषय में कि हम क्या बताएं, हम क्या बताएं। हम ऐसा आभास कर रहे हैं तो कोई मनुष्य आपके विषय में बात करे चाहे न करे, कोई साधारण व्यक्तित्व आपके विषय में बात करे चाहे न करे, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड का जगत नियंता है, वो आपके विषय में 24 घंटे मंथन कर रहा है कि ऐसा बात, ऐसी कालिका